हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहली यूनिट है हमारी जिसमें ओवरव्यू है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर, स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। और उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका कॉन्सेप्ट, एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसमें आप पहला टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले देखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ मैनेजमेंट का वर्ड जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट का वर्ड जुड़ा है फाइनेंस से। मीन्स यहाँ पे किसको मैनेज कर रहा है कंपनी? मनी को। फाइनेंस इज रिलेटेड टू दी मनी। ठीक है, मनी को फाइनेंस, मनी जो है, फाइनेंस जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रोल होता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। मींस फाइनेंस से रिलेटेड सारा वर्क। कि जैसे अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, कोई भी हम है या आप है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, सबसे पहला चीज़ सबके माइंड में क्या आती है? पैसे। कि पैसे उस बिजनेस को करने के लिए कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो फाइनेंस कहाँ से लेना है? इट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग, एंड फाइनेंस इज सेड टू बी एज अ ब्लड ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज योर प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन हाउ वेल यू मैनेज योर फाइनेंस। ठीक, जितना अच्छे से आप कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, उसको प्रोक्यूर करके अच्छे से एम्प्लॉय करेंगे इन्वेस्टर इन उन प्रपोजल्स में जो जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिले उस कैपिटल पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, टू मैनेज योर फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, पहले सबसे पहले फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें, सबसे पहले फाइनेंस का वर्क स्टार्ट होता है जब बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है। ठीक, बिजनेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है कि फाइनेंस को क्या करना है, हमने प्रोक्योर करना है, फाइनेंस को इकट्ठा करना है। तो वहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क स्टार्ट होता है। अब देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन अब बहुत ब्रॉड हो गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक लार्ज टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अब इंक्लूड हो गई। पहले जैसा ट्रेडिशनल वे में अगर हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो क्या कहता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसे को जस्ट लेना और उसको इन्वेस्ट करना टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता था कि प्रॉफिट को अर्न करना है, बस पैसा लिया और उसे इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क सिर्फ पैसे को इन्वेस्टमेंट का प्रोक्योर करके और प्रॉफिट अर्न करने तक के था, कि उसको इन्वेस्टमेंट में अ, लगा के अर्न करें। ठीक, इतना फाइनेंस का था। बट अब क्या है, पहले हमारा मोटिव रहता था ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे मार्केटिंग के सेंस में अगर हम देखें तो पहले था प्रॉफिट, अब क्या है, अब कस्टमर्स की तरफ लोग ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अब लोगों का बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव बन गया। उसी तरह से फाइनेंस में भी पहले ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहले क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव था। स्टिल अभी भी ये ऑब्जेक्टिव है, बट अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट को लेकर ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट अब ब्रॉड हो गया है। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटिव हो गया है अब टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। बिकॉज जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करेगी कंपनी, तभी कंपनी का एक अच्छा इमेज बनेगा और मार्केट में उसकी वैल्यू रेज होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहले मोटिव होता था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अब क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और उनका फोकस जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे शिफ्ट हो गया है। ठीक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे मीनिंग देखें तो लिखी हुई है, इट एनकम्पासेस द प्रोक्योरमेंट। Procurement means इकट्ठा करना of the funds in the most prudent manner, means most appropriate manner, and employment of these fund in the most
appropriate way in order to maximize the wealth of the shareholder। मीन्स सब प्रोक्योर करना, फाइनेंस को एक लेना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना, एंड देन उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उसका बेस्ट वे में उसको फंड को इन्वेस्ट करें, एम्प्लॉय करें, ठीक, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो इट इज़ क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू मैनेजिंग द फ्लो ऑफ फंड्स एंड इट डील्स विद ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन हैं, प्रोक्योरमेंट से लेकर उनका एम्प्लॉयमेंट तक के, देन उनका रिटर्न इवैल्यूएशन तक, जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड डिसीजंस हैं, अब वो सारे किस में आ जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जैसे फाइनेंस के साथ मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंस का कहाँ से फाइनेंस लाना है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग, देन रेजिंग, of course raising the finance from shareholders in the public, controlling एंड एडमिनिस्ट्रिंग। किसका हो रहा है यहाँ पे, ये सब फंड का, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड, ठीक, विच इज़ यूज इन द बिजनेस। ठीक, तो फाइनेंस का क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, रेजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स विच इज़ यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं क्या होते हैं, उससे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग और क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क जो होता है, सबसे पहला प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होता है, दैट इज एस्टिमेट कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स कितना ज़्यादा कैपिटल मनी, कितना मनी कंपनी को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने में, या बीच में भी अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पहले से ये एस्टिमेट लगाना कि इन फ्यूचर कितनी ज़्यादा डिमांड होगी ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंस की। ठीक, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लान बना के प्रोक्योरमेंट के वेज ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे, अल्टरनेटिव्स को फिर देन सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क कहाँ से स्टार्ट होता है, एस्टिमेशन से। वो जो हम एस्टिमेशन मार्केट का एनालिसिस करके या अपनी कंपनी के एनालिसिस करके, जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह बनाने जा रहे हैं उसको करके एनालिसिस करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितना पैसा लग सकता है, या पास्ट के हिस्टोरिकल बजट के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड क्या आता है, डिसाइड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कंपनी है, कंपनी अगर फंड रेज करना चाह रही है पब्लिक से, तो वो फंड शेयर से भी लेगी। ठीक है, दो तरीके के ही होते हैं, एक होता है इक्विटी, शेयर होल्डर से पैसा लेना, और एक होता है डेट, डेट होल्डर से लेना बॉन्ड के फॉर्म में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइड करना, यहाँ पे कंपनी को ये डिसाइड करना है कि कितना पोर्शन शेयर से लेना है या कितना डेट से लेना है। मींस कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं या डेट इशू करने हैं, या जो भी इशू करने हैं दोनों ही, तो कितना कितना रेशियो में करना है। अब उन दोनों पे जितना रिटर्न देना पड़ेगा उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करके फर्म डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये वर्क किसके अंदर आता है, ये भी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देन थर्ड है, इसके नेचर में ही आता है, सिलेक्ट दी सोर्सेस ऑफ फंड। नाउ आपने क्या किया, एस्टिमेट कर लिया कितना पैसा चाहिए, फिर ये देख लिया कि शेयर्स लेना है या डेट्स लेना है या बॉन्ड्स लेना है, इक्विटी लेना है, प्रेफरेंस लेना है, कौन सा हमें लेना है, क्या मिक्स रहेगा। ठीक है, सोर्सेस का। देन अब हम सिलेक्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड। अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या, एक बैंक्स भी हैं, ठीक, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, या जितने भी जो भी ऑप्शंस है, आप उन सबको क्या करेगी कंपनी, अलग अलग सोर्सेज को सिलेक्ट करेगी। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको सिलेक्ट करेगी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कहाँ से पैसे लेने हैं। ठीक, तो ये भी वर्क आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देन सिलेक्ट करेगी कंपनी इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ठीक, अभी मीन्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। जैसे इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजटिंग का ये पार्ट हो गया, कैपिटल बजटिंग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो भी पार्ट है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी अपना पैसा कहाँ पे लगाएगी जहाँ पे उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक,
तो कोई भी बिजनेस है वो अगर मार्केट में अपना पैसा कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी में लगाएगी तो किस मोटिव से लगाएगी? ऑफ कोर्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग में अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न में क्या है कि रिटर्न भी कैलकुलेट करना कहाँ और डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से वो वर्क किसका है, वो भी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इसी से हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव जो है अब एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, क्योंकि नाउ दे आर नॉट ओनली कंसिडर with the procurement tend to earn the profit, but they are also administering the whole funds. They are managing the fund in the organization in order to maximize the wealth of the shareholder. Then आता है there is a shareholder value. Of course you can also write this on the nature. shareholders की वैल्यू मैक्सिमाइज करना, इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर मैक्सिमाइज करना, अपने अपनी शेयर्स की वैल्यू मार्केट में रेस करना, राइट। देन मैनेजमेंट ऑफ कैश, ऑफ कोर्स कैश का जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको मैनेज करना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क। देन मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, कंपनी कहीं पे भी पैसा लगा रही है और जहाँ पे जैसे जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न भी होता है, ठीक। तो जहाँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्स इन्वेस्टमेंट के जहाँ पे कंपनी देखेगी तो हर सोर्स के साथ जहाँ पे अगर रिटर्न मिल रहा है तो रिटर्न के साथ आपको कुछ रिस्क भी देखना झेलना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करना कि कम से कम रिस्क कंपनी को बियर करना पड़े। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज रिटर्न विद मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, राइट। देन अप्लाई फाइनेंशियल कॉस्ट, कहीं से भी अब कंपनी फाइनेंस लेगी, पैसे लेगी, तो उसके लिए भी उसे उन्हें इंटरेस्ट या रिटर्न में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर शेयर से पैसे लेने तो उन्हें उन्हें डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न देना पड़ेगा। डिबेंचर्स या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए तो उन्हें इंटरेस्ट के फॉर्म में पेमेंट देना पड़ेगा। सो जो भी फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं उनका भी इवैल्यूएशन किस में होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। नाउ वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक। सबसे जैसे पहले देखिए, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, ये तो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है, ठीक। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक। बाकी सारे होते हैं बट मेन यही होते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे बन के आते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ कोर्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पाएगी देन फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे और शेयर होल्डर्स को कहाँ से डिविडेंड देंगे, डिबेंचर्स को, या जहाँ से भी उन्होंने पैसा लिया हुआ है उनको इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस मोटिव से ही कर रहे हैं कि उससे उन्हें क्या मिले? मैक्सिमम रिटर्न मिले, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स फाइनेंस को इस तरह से मैनेज करना कि आप जहाँ से भी पैसा ले आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, उसकी कॉस्ट देनी पड़े, एंड मैक्स मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क के साथ आपका रिटर्न जो हो वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न आप अर्न कर सको अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करके, ठीक। नेक्स्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म रिलेटेड होता है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो होता है कंपनी का वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे कंपनी देखती है कि आने वाले सालों में कंपनी कैसे ग्रो करेगी। कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डेट मीन्स आप फाइनेंस को ऐसे इन्वेस्ट करें, इस तरह से प्रोक्योर करके एडमिनिस्ट्रेशन करें कि लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव कर सके, लॉन्ग टर्म में कंपनी की एक्चुअल वेल्थ को इंक्रीज कर सके। वो कैसे इंक्रीज होगी? शेयर कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उनको इंक्रीज करके, बिकॉज दे आर दी ओनर्स, ठीक। शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन, अगर सपोज डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है, ठीक। वो डिविडेंड पैसा तो दे दिया, अब कंपनी के पास पैसा नहीं है, बट अगर कंपनी डिविडेंड ना दे के 1 साल 2 साल डिविडेंड ना दे के अपने पास रिटेन अर्निंग रख लेगी, तो क्या होगा? कंपनी उस रिटेन अर्निंग को फर्दर अपने कहीं फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करके
और एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकेंगी उसी रिटर्न से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे मार्केट में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी तो कंपनी की वेल्थ इंक्रीज होगी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से रिलेटेड है। ठीक, देन ऑफ कोर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का effectively properly mobilization or utilization of without any wastage, it is the foremost objectives of financial management। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन सब का रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करके देन जो भी बेस्ट हो उनमें अपनी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करे ताकि रिसोर्सेज का, फंड्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक, देन एक और ऑब्जेक्टिव्स यू कैन राइट एज क्रिएट गुडविल। ऑफ कोर्स जितना अच्छे ज़्यादा कंपनी पैसे अर्न करेगी, जितना ज़्यादा शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करना ताकि फर्दर प्रॉफिट अर्न करके कंपनी की मार्केट में वैल्यू अच्छी हो सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट पार्ट है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बन के आता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होती हैं। राइट, तो सबसे पहला जैसे इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, सबसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट होता है, देन उसको कैसे मनी को इन्वेस्ट करना है वो चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, और मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको जिनसे हमने फाइनेंसिंग ली है, जिनसे हमने पैसा लिया है। ठीक? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। मीन्स इसके अंडर क्या करती है कंपनी, डिसाइड करती है कि कंपनी को कहाँ कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए कोई भी कंपनी हो, कंपनी दो तरह से इन्वेस्टमेंट करती है, दो तरह के एसेट्स में। ठीक, इन्वेस्टमेंट आप एसेट्स में ही करते हैं, एक एसेट्स होती है करंट एसेट्स और एक एसेट्स होती है फिक्स एसेट्स। ठीक, करंट एसेट्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स जिनको एक साल के अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, जो कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन रखती हैं, और फिक्स एसेट्स जिनसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। ठीक, तो जो फिक्स एसेट्स वाला पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग में कंपनी यही डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक, मीन्स क्या कौन सी फिक्स एसेट्स लेनी है या कैसे उन्हें रिप्लेस करना है, या किस तरह से कंपनी ग्रो करेगी, अपने फिक्स एसेट्स को कैसे मेंटेन करेगी, कहाँ कहाँ से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। राइट, देन शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ऐसे करंट एसेट्स में, वो होता है आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कंपनी अपनी करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मेंटेन करती है। लाइक इट include the flow of operating cycle be optimized, what should be size and composition of current assets of the firm। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से एक बहुत ही मेजर टॉपिक एक आता है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे देखिए लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी कहाँ से आती है कि कंपनी में कितना ज़्यादा कंपोजिशन में करंट एसेट्स मेंटेन है, और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अर्न करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो कंपनी अगर ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में करेगी, मीन्स कैपिटल बजटिंग में ज़्यादा फोकस करेगी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो कंपनी क्या है, सारा जितना पैसा होगा मैक्सिमम अपना पैसा क्या करेगी, इन्वेस्ट कर देगी लॉन्ग टर्म में। सो उस कंपनी के पास अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे, मीन्स कंपनी में लिक्विडिटी कम मेंटेन रहेगी। तो क्या है, और अगर कंपनी लिक्विडिटी में ज़्यादा मेंटेन इन्वेस्ट करेगी, अपने पास रखने की ज़्यादा सोचेगी, देन क्या होगा, लिक्विडिटी तो मेंटेन कर लेगी, डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली चलेंगे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अर्न नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत ही मेजर पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बिकॉज लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ स्टडी करना, ट्रेड ऑफ करना, बैलेंस मेंटेन करना, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टास्क फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर। राइट, देन उसी के बाद दूसरा इसमें आता है दूसरा डिसीजन आता है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट, नेक्स्ट डिसीजन है सेकंड वन इज फाइनेंसिंग। फर्स्ट इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। मींस
यहाँ पे स्टडी करेगी कंपनी को कैसे पैसा इकट्ठा करना है, कहाँ से पैसा लेना है। ठीक, कंपनी को टाइम टू टाइम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती रहती है। जितना इतना ज़्यादा कैपिटल, मान लिया पब्लिक कंपनी है तो वो शेयर पब्लिक से भी पैसा लेती है। तो पब्लिक से पैसा उन्हें किस फॉर्म में लेना है, डेट वेंचर्स के फॉर्म में लेना है, शेयर्स के फॉर्म में। ठीक, तो एम्प्लॉय करना, ये चीज़ें मैनेज करना कि कितना आपको डेट से लेना है, कितना शेयर से लेना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कि फाइनेंस आपको कैसे कैसे लेना है। जहाँ से भी फाइनेंस लेंगे, कोई भी अगर आपको पर्सन है, अगर वो अपना पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसा आपको ना देकर उसके पास और भी बहुत से ऑल्टरनेटिव है। वो चाहे तो बैंक में सेविंग्स में डिपॉजिट करा दे, एफडी करा के इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है, बट वो अपनी कैपिटल जो कहीं और यूटिलाइज कर सकता है वो आपको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी की रिटर्न में उन्हें कुछ मीन्स बदले में कंपनी उनको रिटर्न दे। ठीक, उनकी कैपिटल के बदले में उन्हें कुछ रिटर्न दे। जो अगर शेयर से भी पैसे ले रहे हैं तो उनका भी एक्सपेक्टेशंस होता है कि कंपनी इन फ्यूचर उन्हें डिविडेंड देगी। या डिवेंचर से अगर ले रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इन फ्यूचर कंपनी उन्हें इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक, तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी जहाँ से पैसा ले रही है उनको टाइम टू टाइम रिटर्न भी पे करे। वैसे ही पैसे लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड को मैच करना, रेट कितना लगेगा, कितनी क्या कॉस्ट है सोर्स की, या क्या कितना रिस्क रहेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर। कितना डिबेंचर लेना है, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेगा, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें कहाँ पे रहते हैं, कंपनी देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। इसी तरह स्कोप में थर्ड डिसीजन जो आता है वो होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन क्या है, अब मान लिए कंपनी ने शेयर से पैसा लिया। ठीक, तो शेयर्स के बदले में कंपनी क्या कर रही है, मींस शेयर्स के उनके पैसे के बदले में शेयर कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके बदले में शेयर होल्डर्स को वो लोग डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड नहीं देते, कभी कभी क्या करते हैं, रिटेन रख के अपने पास रिटेन रख के कंपनी को अगर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट करके क्या है, अगर आज वो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होता है, कैपिटल गेन होता है शेयर होल्डर्स को, बिकॉज उनकी शेयर्स की वर्थ इंक्रीज हो जाती है जब कंपनी और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। तो वो शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है डिविडेंड वो ना देकर कंपनी उनको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कैपिटल गेन भी ये द्वारा भी रिटर्न दे सकती है। तो डिविडेंड डिसीजन लेना भी बहुत मेजर पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, it uh, because it deals that whether the company should retain the profit or whether they should distribute it। ठीक, तो कितना या रिटेन करना है, कितना री इन्वेस्टमेंट करना है, मींस कितना रिटेन करना है, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिसीजन लेते हैं डिविडेंड डिसीजन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, क्या कैश अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी कंपनी के पास, वो सारी चीज़ें देख के आपको मान ली इतनी अर्निंग ही नहीं हुई है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो, तो कंपनी को उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा कि उनके में के पास कैश कितना अवेलेबल है। ठीक, देन हाउ मच डिविडेंड टू बी पेड इन व्यू ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन। अब मार्केट में क्या रेट चल रहा है, बाकी की कंपनीज कैसे पे कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना। डज द डिविडेंड पेमेंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, इफ यस व्हाट इज द रिलेशनशिप। मीन डिविडेंड पेमेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा शेयर होल्डर्स की फर्म की वैल्यू पे। इफ द शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड एंड यू आर नॉट गिविंग इट टू देम, तो ऑफ कोर्स मार्केट में कंपनी की इमेज कम हो जाएगी। अगर दे आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल गेन, देन यू हैव टू फाइंड आउट सम री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, some good reinvestment opportunity in order to provide them with capital gain, right? Then should the dividend be paid in cash or kind, dividend को कैश में देना है या कैश से देना है। तो डिविडेंड से रिलेटेड भी जितने डिसीजन होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि स्कोप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेजरली जितना भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं उसका एक कंक्लूड करके एक समराइजेशन फॉर्म में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। राइट, तीनों में अलग अलग एक्टिविटीज़ है। इट स्टार्ट्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, देन मैनेजिंग इट एंड देन इन्वेस्टिंग it and earning a good return, and it is also include that whether to distribute it or whether to retain it, right? So in this part, introductory part of financial management, we have studied the
nature, about nature, meaning and nature, scope and objectives of financial management, and another things will be covered in the next part. Thank you.